दोस्तों, ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन? दरअसल आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। अब इस सवाल का जवाब निकलकर सामने आ चुका है। दरअसल अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को औपचारिक रूप से ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है और उनका चुना जाना कोई इत्तेफाक नहीं। उनका चुनना पूरी दुनिया को यह संदेश देना था कि ईरान अपनी राह पर उस तरह से ही आगे बढ़ेगा जैसे खामनेई के टाइम पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुस्तफा खामनेई को आयतुल्लाह खामनेई से ज्यादा कट्टर और रूढ़िवादी नेता तक माना जाता है। कहा यहां तक जाता है कि आयतुल्लाह के सामने भी मुस्तफा खामनेई ही पीछे से ईरान को चला रहे थे, ईरान की सीना को चलाते हुए नजर आ रहे थे, ईरान की पॉलिसियों को चलाते नजर आते थे, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रियां और अमेरिका को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उससे काफी ज्यादा दिक्कत वेस्टर्न देश और अमेरिका को होती हुई नजर आती थी। मुस्तफा खामनेई के लेकर सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो किस राह के ऊपर आगे बढ़ेगा, किस तरह से ईरान का संचालन होता हुआ नजर आएगा। उनका अब खुद सुप्रीम लीडर चुना जाना ईरान के लिए कितना फायदेमंद, कितना नुकसान साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सुप्रीम लीडर चुने जाने के तुरंत बाद मुस्तफा खामनेई ने यह साफ संदेश दे दिया है कि ईरान अब ना तो झुकने वाला है और ना ही किसी के दबाव के अंदर अब काम करेगा। कोई भी पॉलिसी ईरान को दबाने की कोशिश करेगी तो उसको चकनाचूर किया जाएगा। इसके बाद ईरान ने इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और यूएई पर हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए हैं। यानी कि रणनीति जो है ईरान की अब वो साफ तौर पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि खाड़ी देशों के ऊपर हमले को लेकर ईरान ने खेद जताया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ईरान को जो भी देश नुकसान पहुंचाएंगे, अमेरिका, इजराइल के साथ जो देश खड़े होंगे, उनको हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा कि आखिर जो ईरान के अब सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, उनके चुने जाने के बाद क्या ईरान मजबूत होता हुआ नजर आएगा, या जिस तरह की पॉलिसी पर ईरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये उसकी जनता, उसके देश के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है।